तवज्जे, वला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ध्यान दें आप, नमाज के करीब भी मत जाओ जब तुम नशे की हालत में रहो। और आगे कहा गया उस वक्त तक जब तक के जो कह रहे हो समझने न लगो। जो कह रहे हो, तवज्जो मेरी बात पे ध्यान देना, जो कह रहे हो जब तक समझने न लगो उस वक्त तक नमाज के करीब नहीं आना। खुसूसियत के साथ ये बात नशे के लिए बयान की गई, और नशे से मुराद हम लेते हैं शराब का नशा। इसका पस मंजर यही है कि जब तुम नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब नहीं आना। लेकिन सूफिया बहुत ऊंची बात करते हैं, अगर बंदा शराब के नशे में है तो कहा जा रहा है कि करीब मत आना नमाज के। कब तक? जब तक जो बोल रहा है तो वो समझने न लगे। तो उस शराब के नशे वालों को सिर्फ थोड़ी रोका गया है, जिनको पैसे का नशा है उनको भी रोका गया, जिनको दुकान का नशा है उनको भी रोका गया, जिनको औलाद का नशा है उनको भी रोका गया, जिनको कारोबार का नशा है उनको भी रोका गया। हर नशे वाले को रोक दिया गया नमाज के करीब ना आना। कब तक? जब तक तू जो बोल रहा है वो समझने न लगे। अरे 50 बार का अल्लाहु अकबर कभी समझा भी कि क्या बोल रहा है? इसलिए कि जबान से बोलता अल्लाहु अकबर और दिल में दुकान है, जबान से बोलता अल्लाहु अकबर दिल में बच्चे हैं, जबान से बोलता अल्लाहु अकबर दिल में कारोबार है। कहा गया जब तक तू करीब नहीं आना नमाज के, तब तक तेरा नशा उतर न जाए। इसका मतलब यह है दौलत का नशा, गुरूर का नशा, औलाद का नशा, दुनिया का नशा मस्जिद के बाहर जैसे जूते उतारता है, सारे नशे उतार के आप दौड़ेगा तेरे जन्नती होने के लिए काफी है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है आदमी को ले। एक ही सजदे की बात है, नशे से तो निकल। एक बुत बगल में ले जाने वाला मुजरिम है, हजारों बुत दिल में लाने वाले के बारे में क्या ख्याल है? ये जब तक के मैं का बुत मस्जिद के बाहर पास पास नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हारी नमाज़ें तुम्हें फायदा नहीं देगी। और सिर्फ गर्दन झुकाना खुशू नहीं है। एक शख्स नमाज में बहुत गर्दन झुका रहा था, कुछ लोग ज्यादा ही झुका लेते हैं, कुछ लोग और अगर मजमे में पड़े तो और ज्यादा झुका लेते हैं। इल्ला माशाल्लाह, मैं किसी की नियत पे शक नहीं करता। गर्दन झुका रहा था, बहुत गर्दन। फारूक आजम ने उसकी गर्दन पे मुक्का मार के कहा, और याकार गर्दन में तकवा नहीं है, तकवा दिल में है। गर्दन झुकाने वाले दिल झुका, गर्दन झुकाने वाले दिल। इसलिए और सैयदना सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर की रिवायतें बड़ी कम मिलती है, लेकिन जो मिलती है वो बड़ी दमदार है। वो तो हर हदीस ही दमदार है। इसलिए कि सिद्दीक अकबर का शुमार वो सहाबा में मुशाहिदे की मंजिल पर थे। सिद्दीक अकबर सहाबा में मंजिल मुशाहिदा पर थे। और सूफिया अल्लाह वाले जानते हैं कि ये मंजिल मुशाहिदा क्या होती है। जो औलिया में मुशाहिदे की मंजिल पर पहुंचे उसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। जो सहाबा में मुशाहिदे की मंजिल पर उसकी क्या शान होगी। मेरा उन्वान सैयदना सिद्दीक अकबर नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैं आपको बताता कि अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा मुशाहिदा तो यह है कि वो आज भी मुशाहिदे में है। सिद्दीक अकबर तो आज भी मुशाहिदे में है। तो अर्ज कर रहा था, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, इरशाद फरमाते कि मुनाफिकीन के खुशू से बचो। मुनाफिकीन के खुशू से बचो। पूछा गया कि मुनाफिकों का खुशू क्या है, नहीं मुनाफिकीन का खुशू क्या है। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मुनाफिकीन का खुशू ये है कि जिस्म पर तो खुशू तारी है नमाज में, लेकिन अंदर दिल में खुशू नहीं है। ये मुनाफिकीन का खुशू है। और मोमिनीन का खुशू ये है
कि दिल भी खुदा से लरज रहा है और बदन भी खुदा के खौफ से लरज रहा है, ये मोमिनीन का खुशू है। और ऐसी नमाजें अल्लाह के कुर्ब तक पहुंचाती है। इसलिए आज लोग, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सैयद साहब मेरी नमाज में वसवसे बहुत आते हैं, जहन एक तरफ नहीं रहता। आसान तरीका बताता हूं, अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक पूरी नमाज का तर्जुमा याद कर लो। यानी जो नमाज में कह रहे हो उसको समझने की कोशिश करो कि कहते क्या हो। अल्लाहु अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। इस तरह पूरी नमाज याद कर लो। तो जब तुम नमाज का तर्जुमा याद कर लोगे तो अरबी में पढ़ोगे तो उर्दू दिमाग में घूमता रहेगा, और जब दिमाग में घूमता रहेगा तो उतना आपके दिल के अंदर खुशू पैदा होती रहेगी। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुसलमानों जब कोई मोमिन नमाज पढ़ता है तो वो कितने बुलंद मर्तबे पर फाइज हो जाता है। अफसोस लोगों को कोई वकील बुलाए, डॉक्टर बुलाए, इंजीनियर बुलाए, वजीर बुलाए, अमीर बुलाए तो लोग कहते हैं फुला ने बुलाया, फुला ने बुलाया, फुला ने बुलाया, अपने पास बिठाया, मुझसे बातें की। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम नमाज में रहते हो तो काबे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारा खुदा रहता है। हुजूर फरमाते हैं काबे और तुम्हारे दरमियान वो अल्लाह जो जहद से पाक है, वो अल्लाह जो समत से पाक है, वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है, वो अल्लाह जो ज़मान और मकान से पाक है। मेरे नबी ने फरमाया जैसा कि उसकी शान है तुम्हारे और काबे के दरमियान तुम्हारा अल्लाह होता है। इसलिए जो है जब तुम नमाज में खड़े हो तो आसमान की तरफ नजरें मत उठाया करो। नमाज में खड़े हो इधर उधर नजरें मत उठाया करो। अरे क्या ख्याल है, मैं तकरीर कर रहा हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, आपका खातिम हूँ, आपकी जुतियां सीधी करने वाला हूँ। बोलो मैं तकरीर कर रहा हूँ, सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई इधर उधर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देख रहा है। लेकिन मुझे हैरत है कि रब हमारे सामने हो और हम इधर देखे उधर देखे। बोलो ये रब की बेअदबी है कि नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज्जत आमने सामने और जिहद से पाक है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम नमाज में होते हो तो तुम्हारा खुदा तुम्हारे सामने होता है, काबे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारा खुदा होता है। इसलिए सामने मत थूका करो, ऊपर नीचे आगे पीछे मत देखा करो, सजदे की जगह पर अदब से नजरें रखा करो। आका फरमाते जो नमाज में ऊपर देखे अल्लाह उसकी नजरें उचक ले, अल्लाह उसकी नजरें छीन ले। जो नमाज में इधर उधर देखता है नमाज की बरकतों से महरूम कर दिया जाता है। इसलिए नमाज में सजदेगाह पर नजर हो और कम से कम ये तसव्वुर हो कि अल्लाह हमें देख रहा है। कम से कम, ये कम से कम की बात है, कम से कम अल्लाह देख रहा है। और ज्यादा से ज्यादा वो तो आरिफीन जानते, सालिहीन जानते हैं, लेकिन इससे बड़ी मंजिल है अंता अब्दुल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ऐसे इबादत कर गोया तू खुदा को देख रहा है। गोया, तवज्जे, ये हुजूर का फरमान है, हदीस सही है, हदीस जिब्रील बुखारी शरीफ में है। क्या? गोया तू खुदा को देख रहा है। इसका मतलब ये है कि नमाज में खुदा दिखता है तभी तो गोया तू देख रहा है। दुनिया में आंखों, सर की आंखों से तो कोई उसको नहीं देख सकता, लेकिन कुदरत ने दिल की आंखें ऐसी दी है कि जिसमें खुदा नजर आता है। इसीलिए तो कहा ना कि कान नका तरा, हालांकि कान नका की कैद है, बल्कि सूफिया तो फरमाते हैं जब इससे ऊपर की मंजिल मिलती है तो कान नका की कैद हट जाती है और यार का जलवा बेनकाब होता है। राबिया बसरी कहती है अल्लाह अकबर कहने के बाद सना उस वक्त तक पड़ती नहीं जब तक यार अल्लाह अकबर को कबूल नहीं कर लेता। सजदा करके उस वक्त तक सजदे से सर उठाती नहीं जब तक के सुभान रब्बियल आला कह के रब्बे आला का जलवा नहीं देख लेती। एक औरत का ये हौसला है, एक औरत का ये हौसला है। हम कहां हैं? लेकिन बात इतनी है कि जब तक नशे में हो ना आदमी तो बीवी सामने हो तो भी नहीं पहचानता, बच्चा सामने हो तो भी नहीं पहचानता। ध्यान दे रहे मेरी बात पर, कोई मुश्किल तो नहीं कर रहा हूं, आसान ही कर रहा हूं। नशे में हो सामने जो नहीं पहचानता, नशा उतरे तो पहचाने। पता चला यार को पहचानने के लिए नशे से बाहर निकलना जरूरी है। अरे जिसे शराब और कुत्ता गोली का नशा हो उसको यार नजर नहीं आता, तो जिसको दुनिया का नशा हो उसको यार कैसे नजर आ सकता है?
अगर उसका मुशाहिदा करना है तो अना के नशे से निकलना होगा, उसका मुशाहिदा करना है तो तकब्बुर के नशे से निकलना होगा, उसका मुशाहिदा करना है तो दुनिया के नशे से निकलना होगा, अगर उसका मुशाहिदा करना है तो दुनिया के गुनाहों के नशे से निकलना होगा। लोग नशे में डूबे हुए, शराबी के नशे को तो सब बुरा समझते हैं, अपने गुनाहों के नशे को हम कब बुरा समझेंगे? जरा कोई उससे भी तो बाहर निकले, जरा कोई उससे भी तो बाहर निकले और फिर यार की मोहब्बत के नशे की तरफ आए, तब पता चलेगा कि तेरी पैदाइश का मकसद क्या है। हमारे आकाओं ने खुशू से नमाजें पढ़ी, इसीलिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के बारे में अम्मा आयशा कहती है जब हुजूर नमाज पढ़ते थे तो इतनी खुशू के साथ पढ़ते थे कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सीने से ऐसी आवाज उठती थी जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी से आवाज निकलती है। बल्कि अजान के बाद हुजूर की कैफियत ये होती थी कि हुजूर हमको जैसे पहचानते ही नहीं हो। अजान के बाद आका की कैफियत ये थी जैसे पहचानते ही नहीं हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद बीमार करबला मजलूम करबला इमामुल आबिदीन इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन जब वुजू करते तो आपका चेहरा ऐसे पीला हो जाता जैसे किसी ने खून निचोड़ लिया हो। लोग कहते हैं आपका चेहरा पीला कैसे हो जाता है? फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं वुजू के बाद किसकी चौखट पे खड़े होने जा रहा हूं, किसके दर पे खड़े होने जा रहा हूं। नमाज पढ़ने वाला खुदा से हम कलाम होता है, खुदा से बात करता है। लोगों को नमाज की अहमियत क्या पता, लेकिन कोई खुशू के साथ पढ़कर तो देखे। तो कुरान कहता है पहली बात, पहली सिफत मोमिन की कि वो खुशू से नमाज पढ़ता है। हजरत उर्वा बिन जुबैर जिस्म में नासूर हो गया, ऐसा खतरनाक नासूर हुआ कि बहुत दर्द से तड़पते थे। लोगों ने कहा कि इसको काटे कैसे, तो कहा जब वो नमाज पढ़ेंगे तब काटेंगे। हालत नमाज में वो उज़्व काट लिया गया, हजरत उर्वा को खबर भी नहीं हुई। और मौलाए कायनात की नमाज तो बड़ी मशहूर है कि वो तीर निकालने वाला वाकया हालत नमाज में। सैयदना दाऊद ताई नमाज में है, आग लग गई है घर में, पूरा मोहल्ला चिल्ला रहा है निकलो निकलो निकलो, और वो नमाज में है। आग बुझ गई, नमाज पूरी की, सलाम फेरा का, ये भीड़ काहे की है? हजरत दाऊद ताई इमाम आजम के शागिर्द हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी वली बुजुर्ग हैं। फरमाते ये भीड़ काहे की है, ये धुआं काहे का है? कहा हजरत आपके घर में आग लग गई थी, घर जल रहा था, हम आपको बचाने के लिए आवाज दे रहे थे और आपकी मोहब्बत में ये भीड़ जमा हुई। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम मैं तो यार की बारगाह में खड़ा था, मुझे खबर ही ना हुई। ये नमाजें थी और यही नमाजें इंसान को मर्तबे तक ले जाती है। हम जो नमाज पढ़ रहे हैं बड़ी माजरत के साथ, पहले तो पढ़ते नहीं और पढ़ते तो खुशू नहीं। सुभान रब्बियल आला कह रहे, पता नहीं कि रब्बे आला की शान भी क्या है, मालूम ही नहीं है कि सुभान रब्बियल आला का मतलब क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहे, पता ही नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है। जो कह रहे हो खुदा की बारगाह में वो नहीं समझते। बहुत प्यारी सी बात मेरे कायद ने हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने मुझे बताई थी, बहुत खास बात हजरत ने फरमाई थी कि यूरोप के किसी मुल्क में चंद मुसलमानों से किसी एक यहूदी का राब्ता हो गया। मुसलमान उसको मस्जिद के अंदर लेकर के आए। उसने कहा कि जरा हम भी मस्जिद में देखें कि क्या होता है। वो आया मस्जिद में तो नमाज हो रही थी और मुसलमानों की नमाज तो सुभान अल्लाह, बड़े से बड़ा मगरूर भी अल्लाह अकबर के नाम पर झुक जाता है। हमारा निजाम है, बहुत प्यारा निजाम है। मुसलमान लाखों की तादाद में भी हो तो अकामत के वक्त सब बगैर किसी के ऐलान के सफ में खड़े हो जाते हैं। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे अहले ईमान का मजमा खड़ा हो जाता है, जम जाता है। और अल्लाह अकबर क्या कहा, पूरे मजमे पे लाखों का तो सन्नाटा हो जाता है। अगर इस मजमे को आप अपनी माथे की आंखों से देखना चाहते हैं तो मैं कुछ किताबों की बात नहीं करता, आपको दावत देता हूं। 10-11 नवंबर को बंबई में आ जाइए, 10-11 को मुंबई में आइए। लाखों का मजमा होता है, स्टेज से आखिरी बंदा नजर नहीं आता, वहां से स्टेज नजर नहीं आता, लेकिन एक बंदा क्या अल्लाह अकबर कह देता है, लाखों के मजमे पे सन्नाटा छारी हो जाता है। आप इसका मुशाहिदा करने के लिए आइए। बोलो आएंगे कि नहीं, कितने लोग आएंगे?
जरा बताएं तो सही। इससे फायदा भी होगा, मुशाहिदा भी होगा उस मजमे का, और अल्लाह वालों के दीदार भी होंगे इंशाअल्लाह। तो नमाज का निजाम देखकर वो यहूदी बड़ा मुतासिर हुआ। इमाम ने क़िरात की, कुरान पढ़ा, अल्लाह अकबर का, समी अल्लाहु लिमन हमीदा का, सबका। जब नमाज से फारिग हुआ तो उसने पूछा कि ये इमाम साहब क्या कह रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा हमको नहीं पता, शायद हमारे इमाम को पता हो कि वो क्या पढ़ रहे थे। शायद बेचारे इमाम साहब भी मेरी ही तरह कुछ रहे थे। जब उनके पास पहुंचे तो आप क्या पढ़े थे? कहा मुझे भी नहीं पता। तो उस यहूदी ने बड़ी हसरत के साथ कहा कि मुझे हैरत है, जो कौम अपने अल्लाह को कहती है उसको पता नहीं कि वो कहती क्या है। नमाज में अल्लाह से जो कहते हैं उनको खुद को पता नहीं कि वो कहते क्या है। ये कौम मुस्लिम का हाल है, ये कौम मुस्लिम का हाल है। अगर किसी गाने के अंदर किसी अजनबी जबान के अल्फाज इस्तेमाल हो गए हैं तो उसकी डीप में जाकर माना मालूम करते हैं, लेकिन कभी मालूम भी किया कि हम नमाज में अल्लाह से कहते क्या है? और अगर मालूम कर लोगे तो जो चीज मालूम होती है और जब वो कही जाती है तो फिर उसकी लज्जत भी पता चलती है। तो पहली सिफत मोमिनों की ये है कि वो मोमिनीन कामयाब हैं। कौन मोमिनीन? जो खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं।